परवरिश ड्रामे की 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुकी हैं। 2 एपिसोड देखने के बाद इस ड्रामे को लेके जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि यार ये ड्रामा उस एज की जनरेशन के लिए है जो 1998 से 2008 तक की एज रखते हैं डेट ऑफ बर्थ, और मुझे लगता है कि ये स्पेशली उस जनरेशन के लिए ड्रामे को डिजाइन किया गया है। अच्छा, स्टोरी की बात करते हैं तो आपको ड्रामे में एक फैमिली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको एक दादा और दादी देखने को मिलते हैं जिनके 2 किरदार बड़े इंटरेस्टिंग किरदार हैं। अब इनके 2 बेटे हैं, एक का नेम है जी सुलेमान जो इनके साथ रहता है, जो इन्हीं के साथ जो है वो सरवाइव करता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है आप कह सकते हैं। अब इसके एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नेम है जी समीर। समीर को अब जो है वो एजुकेशन में कोई इतना बड़ा जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, वो गेमिंग का शौक रखता है। और एक बेटी है एमल जिसका नेम है, वो अब एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, उसको मेडिकल का बहुत ज्यादा शौक है, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। अब इस दादा और दादी का दूसरा बेटा है जिसका नेम है जी जहांगीर। ये एक फाइनेंशियली स्टेबल बंदा है और बाहर के मुल्क में ये सेटल होता है, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से ये वापस जो है वो पाकिस्तान आता है। ये फाइनेंशियली तौर पर काफी स्टेबल आदमी है। अब इसका एक बेटा है जिसका नेम है जी वली, जिसको सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक है और उसको गिटार बजाना अच्छा लगता है। उसको एक बहुत ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, मतलब उसको म्यूजिक जो है वो काफी पसंद है और वो इस फील्ड को चूज करना चाहता है। और उसकी बेटी का नेम है जी आई थिंक हानी। उसका भी तकरीबन इंटरेस्ट आपको एजुकेशन में ही दिखाया गया है। अब जो मेन पॉइंट है इस्लामी की स्टोरी में वो ये है कि एक जहांगीर आदमी है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में सेटल था तो पाकिस्तान वापस क्यों आ गया। जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि शायद इसको कोई इशू आया, शायद इसकी बेटी ने कोई ऐसा करतूत किया जिसकी वजह से इसको पाकिस्तान मूव करना पड़ा, मुझे ये लगता है। लेकिन जो इसने अपने माँ और बाप को रीजन दी पाकिस्तान वापस आने की, वो ये दी कि वहाँ पर गोरों का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ ड्रग्स चलते हैं, इस तरह के काम होते हैं, लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मेरे बच्चों का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो मैंने ये फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस मूव ऑन कर जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट ड्रामे की स्टोरी कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी कि जो जहांगीर का बेटा वली है उसको म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, उसको सिंगर बनना है। जो अपनी ख्वाहिशें वो बाहर के मुल्क में रह के पूरी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में आकर उस पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। उसका जो बाप है वो चाहता है कि मेरा बेटा एक मेडिकल फील्ड में जाए, एक डॉक्टर बने, जो एक हर बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन एक बेटे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, सिंगिंग का उसकी कोई शौक है, तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, उस हिसाब से वो अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। लेकिन बाप चाहता है कोई वो मेडिकल फील्ड में जाए, तो वो उसका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में करवाएगा जहाँ पर एक लड़की पढ़ती होगी जिसका कैरेक्टर आयना आसिफ प्ले कर रहे हैं। अभी उसका नेम एग्जैक्ट रिवील नहीं हुआ ड्रामे में, लेकिन मुझे लगता है कि माया नेम उसका होगा ड्रामे में। तो वहाँ पर माया और वली मिलेंगे, इन दोनों की काफी हद तक लड़ाइयाँ होंगी जो सेकंड एपिसोड में आपको देखने को मिली कि दोनों का टकराव होता है और दोनों एक दूसरे को अच्छी खासी सुनाते हैं। और उसके बाद एमल के साथ ये वली जाएगा जी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एडमिशन लेगा। वहीं पर आयना भी जो है ये मतलब माया पढ़ती होंगी और इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन काफी ज्यादा बढ़ेंगी। काफी ज्यादा लड़ाइयों के बाद एक लव स्टोरी भी छिड़ती हुई शायद आपको इस ड्रामे में देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब माया को पता चलेगा कि वली जो है वो मेडिकल फील्ड में है लेकिन उसको सिंगिंग का शौक है, तो वो शायद इस तरह की लड़की है कि वो वली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, और जब सपोर्ट करेगी तो वली जो है वो उसके दरमियान मतलब अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान क्रिएट होगी और एक अच्छी खासी लव स्टोरी आपको ड्रामे में देखने को मिलेगी। अच्छा, जो मेन लेसन होगा वो ये होगा कि पेरेंट्स के लिए भी इस ड्रामे में लेसन है। उसके बाद यंग एज के जो लड़के और लड़की हैं उनके लिए भी लेसन है कि अगर आपके अंदर जो है वो कुछ स्किल है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप किस तरह से जो है वो स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ अपनी फैमिलीज को मना के या फिर किसी भी तरीके से जो है अपनी उस स्किल्स को आप इनहेंस करके बाहर निकाल के जो है वो आप दुनिया को बता सकते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि यार आप जबरदस्ती जो है वो अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में ना धकेलें। कम से कम वो जो करना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट करें, वो जो करना चाहते हैं जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, वो बहुत बड़ा नेम अपना कमा सकते हैं। आप जबरदस्ती अपने बच्चे को किसी भी फील्ड में धकेलेंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो फ्यूचर में जाकर फेल होगा, तो फिर आप कहेंगे कि यार इसके अंदर कोई स्किल नहीं थी, इसके अंदर वो टैलेंट नहीं था। तो मेरा पेरेंट्स को ये मैसेज है कि कम से कम यार आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। उसके बाद ये जो ड्रामा है स्पेशली जेन जी के लिए है ताकि वो देखें और अपनी स्किल्स को इनहेंस करें और बाहर निकालें और इस दुनिया को बताएं कि आप भी इस दुनिया में सरवाइव करते हैं और आप भी कुछ कर सकते हैं। तो ये ड्रामा इस जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खास होने जा रहा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाकर ये ड्रामा बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बनेगा, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत कमाल की है। इस ड्रामे का नेम है जी परवरिश और इस ड्रामे की मेन कास्ट में आपको मायरी की मेन लीड देखने को मिल रही है, यानी संबर अब्बास जाफरी, नुमान इजाज और आयन आसिफ आपको मेन कास्ट में देखने को मिल
मिले हैं। बाकी आपने परवरिश की पहली 2-3 एपिसोड देखी, आपको एपिसोड कैसी लगी, इस चीज को लेके क्या है आपका फीडबैक? जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।